स्क्रीन पे एक मैप देखिए और इस मैप में आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट, ये एक दूसरा पॉइंट और ये एक तीसरा पॉइंट। म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर पहले से ही चाइना ने अपने पोर्ट विकसित कर लिए हैं। अगर म्यांमार के पोर्ट को देखें तो आपको देखने को मिलेगा ये काफी अच्छे तरीके से विकसित किया गया है कैफक्यू पोर्ट, और इस पोर्ट में रनवे वगैरह सब कुछ है। पूरी तरीके से इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। वैसे चाइना कहता है कि देखो भाई, यहाँ से तो हम तेल सेल का व्यापार करते हैं, पाइपलाइन जोड़ते हैं, लेकिन ये जो पानी है ना, ये काफी गहरा पानी है, यानी इस गहरे पानी में बड़े बड़े युद्धपोतों को लाकर रखा जा सकता है। बिना गहरे पानी के युद्धपोत जल्दी किनारे पे आते नहीं हैं। तो यहाँ गहरा पानी बनाया गया है। इस पोर्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि ये पानी यहाँ पर युद्धपोतों की तैनाती के लिए भी बेहतर रहे और इसके अलावे सबमरीन्स भी इस इलाके में आ जा सके। तो चाइना की सोच तो बड़ी आगे की है, पर कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अभी एक तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में देख रहे हैं भारत के नेवी चीफ। भारत के नेवी चीफ कहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने नींद उड़ानी शुरू कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि जंग हमेशा संख्या से नहीं जीती जाती है, बल्कि रणनीति से जीती जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने एक नई रणनीति दुनिया को दिखला दिया और इसने पाकिस्तान को चौंका दिया। जनरल मुनीर को पहुंचा दिया ट्रंप से गिड़गिड़ाने के लिए कि आप भैया जंग को रुकवा दो। कारण था भारत ने बेस ही उड़ा दिया, उड़ोगे तभी तो मारोगे, और ये उड़ने लायक ही तुम्हें नहीं छोड़ा तो सारे F-16 जो भी तुम्हारे बढ़िया बढ़िया फाइटर जेट सब हैंगर में ही रह गए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। अब ये जो रणनीति है ना, रणनीति हमेशा हावी पड़ता है और ये चीज चाइना भी समझता है। साल 2015 ये एक ऐसा समय था जब भारत ने ना अचानक से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया दी थी। साल 2015 की ही मैं बात कर रही हूँ। और उस समय क्या हुआ था, जून 2015 में मणिपुर में भारतीय सेना पर एक उग्रवादी हमला हुआ था। और जिस तरीके से पहले होता था, हमला हो गया, लोग चले गए, भाग गए, थोड़ी निंदा हो गई, कड़ी निंदा हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत ने म्यांमार के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स ने किया और टारगेट में था NSCN जैसे उग्रवादी ग्रुप। और जाहिर तौर पर इनके पीछे कौन खड़ा था, इनके पीछे, इस एक्शन के पीछे मास्टरमाइंड थे अजीत डोभाल, जिन्होंने इस पूरी रणनीति को डिजाइन किया था, म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित किया था और कथित तौर पर पॉलिटिकल क्लियरेंस को भी मैनेज किया था। ये भारत का पहला मॉडर्न क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक डॉक्ट्रिन माना गया। यानी भारत ने पहली बार दुनिया को बताया, हमारे देश के अगर हमला हुआ तो फिर हम बॉर्डर पार करके जवाब देंगे। लेकिन इसकी एक खासियत ये थी कि दोनों देशों के बीच में बड़े अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट पेट्रोल्स, बॉर्डर मैनेजमेंट किए गए थे। इसके अलावे सिर्फ यही एक ऑपरेशन नहीं, फिर एक साल 2019 में भी ऑपरेशन हुआ जिसमें भारत और म्यांमार की मिलिट्री ने जॉइंट ऑपरेशन किया था। दोनों ने साथ मिलकर यहाँ पर धूम धड़ाका किया था और कई सारे उग्रवादी समूह को साफ किया था। अजीत डोभाल की ना जो रणनीति होती है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, पहली बात वो कहते हैं अपनी रक्षा करना है तो आक्रामक बन जाओ, दुश्मन को उसकी जगह पर जाकर रोकना है। दूसरा, हमला होने का इंतजार नहीं करना है, पहले एक्शन ले लेना है। और तीसरा, अपने आसपास के साथी देशों के साथ मिलकर काम करना है। अब ये बात अचानक से निकलकर क्यों आ रही है, भारत क्यों इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है? भारत के नेवी चीफ पहुंचे हैं म्यांमार में इनका बड़ा अच्छा स्वागत भी हो रहा है। ये वार मेमोरियल में भी गए और कई सारे बड़े बड़े लोगों से मिले भी। सब कुछ यहाँ पर अच्छा चल रहा है। लेकिन इन तस्वीरों से ना कई देशों को टेंशन हो रही होगी और उनमें से एक चाइना भी है। मैंने कहा इसमें कुछ सुपर पावर देश भी हैं, उनको भी टेंशन हो रही होगी। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। ये जो जगह देख रहे हैं, ये है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और ये अगले युद्ध का शतरंज का बोर्ड है।
जहां पर खेला जाना है शतरंज के खेल। मलक्का स्ट्रेट का चर्चा आजकल खूब हो रहा है। अंडमान निकोबार जहां पर भारत की मौजूदगी है और भारत मलक्का स्ट्रेट को अगर चोक कर दे, रोक दे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला सीन यहाँ पैदा हो सकता है। ये चीज आज से नहीं बल्कि काफी पहले से चाइना समझता है। चाइना ने म्यांमार के पास ये पोर्ट बनाना शुरू कर दिया। इसका दोहरा इस्तेमाल है, एक तो पाइपलाइन के जरिए तेल यहाँ से ले जाना, अगर मलक्का स्ट्रेट चोक कर जाता है तो इस रास्ते का इस्तेमाल करना। और बे ऑफ बंगाल को मैंने क्यों कहा कि शतरंज का सबसे बड़ा हिस्सा यही होना है। मलक्का स्ट्रेट एशिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो एशिया का ऑयल सप्लाई यहीं से गुजरता है। भारत, चाइना, आसियान का ट्रेड रूट यही है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अंडमान निकोबार से भारत यहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन करता है और चाइना को बैलेंस करता है, लेकिन चाइना धीरे धीरे अपना यहाँ पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कई बार अपने सबमरीन्स को भेज देता है, कई बार अपने जासूसी जहाजों को भेजता है। म्यांमार के साथ भारत अपने रिश्तों को ठीक कर रहा है और भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि अब म्यांमार में चुनाव भी हो चुके हैं, नई सरकार भी आ चुकी है और आंग सू जिनको जेल में बंद रखा गया था, अब इन्हें हाउस अरेस्ट पर भेज दिया गया है। भारत के लिए म्यांमार बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी ऐसे हालातों में जब बांग्लादेश में अमेरिका, चाइना की एंट्री हो तो म्यांमार में भारत की पकड़ मजबूत रहनी चाहिए। अगर कंक्लूजन की बात करें तो म्यांमार रणनीतिक रूप से एक बड़ा केंद्र बनने वाला है, जहां चाइना बिल्ड और कंट्रोल की नीति अपना रहा है, पोर्ट बनाओ और उसे कंट्रोल करो, और भारत इंगेज और बैलेंस की नीति अपना रहा है, बातचीत करो, रिश्तों को ठीक करो, चाइना के प्रभाव को काउंटर करो। ये जो विजिट है, इस विजिट को अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक विजिट है तो ये डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये बड़ी रणनीति से जुड़ा हुआ विजिट है। और इस जगह पे पावर गेम के 4 फील्ड हैं। पहला, पोर्ट का युद्ध, जहां चाइना का हम्बनटोटा और कैप्क्यू पोर्ट ये दिखाता है कि चाइना यहाँ मौजूद है। तो वहीं भारत म्यांमार और बांग्लादेश में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है। चाबहार पोर्ट अभी तक तो है, अब आगे क्या होगा देखना होगा, यहाँ पर भी भारत मौजूद है। दूसरा पॉइंट है समुद्री रास्ते पे कंट्रोल। चाइना का एक बड़ा डर है अंडमान, और भारत अंडमान निकोबार से मॉनिटर कर सकता है। तीसरा है नेवल प्रेजेंस, अब भारत भी अपनी नेवी को इन जगहों पर प्रेजेंट कर रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और चौथा है प्रभाव, अपने आसपास के पड़ोसियों में हमेशा प्रभाव रखो। कल को अगर बांग्लादेश बिदके तो फिर म्यांमार का साथ लो, इंडोनेशिया का साथ लो, भूटान का साथ लो। खैर, म्यांमार में चाइना का प्रभाव है, जिस प्रभाव को अब भारत काउंटर कर रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।